हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट फैज़ान खान। अभी E20 फ्यूल से गाड़ियाँ ख़राब हो रही है, ऐसे न्यूज़ चल रहा है, रील्स वायरल हो रही है, न्यूज़ में आ रहा है। रिसेंटली रायपुर के एक डॉक्टर ने एक कंज्यूमर फोरम में एक भी केस फाइल किया था जो उनके फेवर में आया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी फ्यूल डलाने के बाद ख़राब होने का एक रीज़न क्या है। अभी मैं पटना से रायपुर जा रहा था और हाईवे पे मैंने अपना फ्यूल डलाया और फ्यूल डलाने के 5-6 किलोमीटर के बाद मेरी गाड़ी नॉकिंग करने लगी और मैकेनिक को दिखाया तो उसने कहा कि आपका इंजेक्टर ख़राब हो गया है क्योंकि फ्यूल ख़राब था। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि मेरी गाड़ी डीजल थी और डीजल में एथेनॉल नहीं होता है। तो प्रॉब्लम किधर आ रही है? प्रॉब्लम का एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे पेट्रोल पंप, सब तो नहीं लेकिन बहुत सारे पेट्रोल पंप्स उसमें मिक्सिंग करते हैं फ्यूल में, जिसकी वजह से गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, उनके इंजेक्टर ख़राब हो रहे हैं। जो एथेनॉल पेट्रोल है, जिसमें 20% एथेनॉल है पेट्रोल में, वो उसमें अगर पानी जाता है, मॉइस्चर जाता है तो उसको सेपरेट कर देता है। अब ये जो पेट्रोल पंप ओनर्स हैं जो उसमें मिक्सिंग करते हैं, जो भी मिलाते हैं उसमें, उससे वो सेपरेट हो जाता है, एक अलग लेयर बन जाती है एथेनॉल की और पेट्रोल की, उसकी वजह से गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। अब मैं आपको अपनी दूसरी गाड़ी दिखाता हूँ। ये मेरी फोर्ड एंडीवर है जो मैं लेके गया था, और ये डीजल गाड़ी है। मुझे इसमें जो प्रॉब्लम आई थी वो डीजल खराब उसने डाला था पेट्रोल पंप ओनर ने, उसकी वजह से आया था। जबकि डीजल में तो अभी तक एथेनॉल नहीं आया है, जो अभी तक जो न्यूज़ मैंने देखा है। अभी मैं आपको अपनी दूसरी गाड़ी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरी अब ये मेरी निस्सान मैग्नाइट कार है जो मुझे 25 के आसपास एवरेज देती है पर लीटर में हाईवे पर। और E20 डलाता हूँ मैं पेट्रोल इसमें, लेकिन फ़र्क सिर्फ इसमें इतना है कि मैं पेट्रोल ऐसी जगह से डलाता हूँ जो भरोसे वाले हैं। अभी देखिए इसका एवरेज, देखिए इसका एक्सलेटर, RPM सब ठीक है इसका। मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो प्रॉब्लम यहाँ एक गवर्नमेंट को इस पर भी सोचना चाहिए कि जो पेट्रोल पंप ओनर्स हैं, बहुत सारे जो करप्ट हैं, वो उसमें मिक्सिंग करते हैं। अब जो पेट्रोल और एथेनॉल का जो ब्लेंडिंग है, ये उसमें नो डाउट कि मॉइस्चर के बाद वो सेपरेट हो जाता है। तो ये लोग जो भी उसमें मिलाते हैं, मिक्सिंग करते हैं, उसमें उससे उसको जो पेट्रोल और इथेनॉल का सेपरेशन हो जाता है, एक लेवर बन जाती है अलग से, गाड़ियाँ ख़राब हो रही है उसकी वजह से। तो एक रीज़न तो इसका ये है कि पेट्रोल पंप ओनर ख़राब है इसमें। तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए उस और भी, और पब्लिक को भी देखना चाहिए कि मेन रीज़न कहाँ है। खाली भेड़ चाल नहीं चलना है हमको कि एक नैरेटिव चल रहा है कि E20 ख़राब है, E20 ख़राब है, हमने चला दिया। ये जो रायपुर के जो डॉक्टर जिन्होंने अभी केस फाइल किया था कंज्यूमर फोरम रायपुर में, और उनके फेवर में एक ऑर्डर भी पास हुआ है। मैं आपको बताऊँ, ये डॉक्टर करप्ट डॉक्टर है। कोविड में इसने किसी की मदद नहीं की। नेफ्रोलॉजिस्ट है ये, इसको मैं जानता हूँ क्योंकि मैं सड्डू में रहता था जब कोविड का फर्स्ट वेव आया था। तो क्योंकि उस सेकेंड वेव में, तो फर्स्ट वेव में मैंने खुद झेला है उस करप्शन को। तो ये भी करप्ट डॉक्टर है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आपको जेनिक मेडिसिन चलाना है, लेकिन इससे कभी भी जेनिक मेडिसिन इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा ब्रांडेड एथिकल मेडिसिन ही यूज़ किया इसने। और हालांकि पूरे छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट ने जेनरिक मेडिसिन के बड़े बड़े स्टोर्स खुले, लेकिन ऐसे जो डॉक्टर्स हैं उनको लगता है कि हमको उससे फ़ायदा नहीं है, हमारा जो कमीशन है वो मारा जाता है, तो वो लिखते नहीं है। तो ये डॉक्टर खुद करप्ट है, ये गवर्नमेंट को करप्ट क्या बताएगा? तो अब एक दूध में पानी मिला के बेचने वाला एक करप्ट डॉक्टर बोलता है गवर्नमेंट करप्ट है, तो गवर्नमेंट करप्ट है। तो गवर्नमेंट करप्ट बाद में है, पहले तो हम लोग खुद करप्ट है। तो हम लोग को उस और ध्यान देना चाहिए। अब ये जो डॉक्टर है, इसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट फाइल किया है रायपुर कमिश्नर में, और अभी 3-4 दिन में मैं इसके खिलाफ एक कंप्लेंट भी फाइल करूँगा कोर्ट में भी, क्योंकि ये लोगों को मैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है, मिसलीड कर रहा है लोगों को। एक ब्रांडेड कंपनी है मारुति, उसके खिलाफ एक कैंपेन चला रखा है। देश के जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एक कैंपेन चला रखा है इसने एक तरीके से, और एक एडवांटेज लिया इसने सिर्फ। जो अभी नैरेटिव चल रहा था E20 के खिलाफ, तो उसको लगा कि मेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, उसमें भी कुछ कमाई हो जाएगी, तो उसने नैरेटिव चला दिया अपना भी। अब देखते हैं इसको भी। ये देखिए मेरे सामने मेरी डीजल गाड़ी खड़ी है, इसमें प्रॉब्लम आया था मुझे। वो प्रॉब्लम था क्योंकि वो ओनर जो था पेट्रोल पंप से कुछ मिक्सिंग किया था, उसकी वजह से मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी। वरना E20 गाड़ी कोई पेट्रोल जो है, कोई किसी को कोई मुझे नहीं लगता कोई गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहा है। थैंक यू।